दोस्तों, अक्सर आपने देखा ही होगा कि जब बांग्लादेश के खिलाड़ी कोई भी मैच जीत लेते हैं तो विपक्षी टीम के सामने नागिन डांस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने तब बहुत बड़ी गलती कर दी जब वे भारत के सामने नागिन डांस करने लगे। दोस्तों, ये कहानी है साल 2018 में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच हुए निदहास T20 ट्रॉफी के फाइनल मैच की। और ये मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाना था और श्रीलंका के सारे दर्शक भारत के सपोर्ट में थे, जिसकी वजह थी कि इस मैच से पहले खेले गए सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश ने सिर्फ श्रीलंका को हराया ही नहीं था, बल्कि उनके समर्थकों के सामने नागिन डांस करके उनको बेइज्जत किया था। लेकिन फाइनल मैच में बांग्लादेश का सामना भारत से होता है और उस समय विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा भारतीय टीम को संभाल रहे थे। तो वहीं बांग्लादेश की टीम की कमान साकिब हसन के हाथों में थी और इस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तो वहीं बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने आए तमीम इकबाल और लिटन दास, और दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने वो ज्यादा देर नहीं टिके और 27 रनों के स्कोर पर दोनों को पवेलियन वापस जाना पड़ा। 33 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश ने सोमी सरकार के रूप में अपना तीसरा विकेट खोया। इसी प्रकार भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के 20 ओवर में 8 विकेट चटका दिए, जिसमें बांग्लादेश ने 166 रन बनाए और भारतीय टीम के हिसाब से ये स्कोर बड़ा नहीं था। भारतीय टीम को इस स्कोर को चेस करना बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन बांग्लादेश बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। अब भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन, दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी की शुरुआत की, लेकिन तीसरे ओवर में ही नजमुल इस्लाम ने शिखर धवन को पवेलियन वापस भेज दिया और शिखर धवन को आउट करने के बाद नजमुल इस्लाम शिखर धवन के सामने नागिन डांस करने लगे और शिखर धवन को चिढ़ाने लगे। लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये नागिन डांस उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। खैर, अगले ओवर में रुबेल ने सुरेश रैना को भी आउट कर दिया और अब भारत का स्कोर था 32 रनों पर 2 विकेट और भारत को एक साझेदारी की जरूरत थी। तभी कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने आए केएल राहुल। उस दिन केएल राहुल अच्छी बैटिंग के साथ मैदान पर उतरे, लेकिन 10वें ओवर में ही रुबेल ने केएल राहुल को भी आउट कर दिया और भारत को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। राहुल के आउट होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर था 83 रनों पर 3 विकेट और भारतीय टीम को अभी जीत के लिए 63 गेंदों पर 84 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य आसान लग रहा था क्योंकि रोहित शर्मा मैदान पर बाकी थे, लेकिन दूसरी तरफ खेल रहे मनीष पांडे बहुत ही स्लो रन बना रहे थे, जिसकी वजह थी रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए, जिसमें रोहित शर्मा ने शानदार बैटिंग की और 56 रन बनाए। जबकि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भारत को जीत के लिए चाहिए थे 40 गेंदों पर 69 रन। भारत के लिए ये स्कोर बड़ा नहीं था, लेकिन भारत के अन्य बल्लेबाज बांग्लादेश की बॉलिंग के आगे बेबस नजर आ रहे थे। जिस बॉलिंग लाइनअप पर रोहित शर्मा और शिखर धवन अच्छे शॉट खेलकर रन बना रहे थे, उसी लाइनअप गेंद पर मनीष पांडे और विजय शंकर एक रन भी बनाना मुश्किल हो रहा था। यही वजह थी कि मैच में दबाव आ रहा था और अब भारत को 18 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत थी। बांग्लादेश की पारी का 18वां ओवर लेकर आए रहमान और सामने थे विजय शंकर, लेकिन उस दिन विजय शंकर ने तो लगता है कसम ही खा ली थी कोई भी रन नहीं बनाएंगे और उन्होंने मुस्तफ़ा रहमान की 4 गेंदों में एक भी रन नहीं बनाया, लेकिन 5वीं गेंद पर मनीष पांडे को स्ट्राइक दी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद होने के कारण मनीष पांडे शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और रहमान ने 18वां ओवर मिडन डालकर बांग्लादेश की जीत पक्की कर दी थी। भारत को अब 12 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत थी। तभी बैटिंग करने आए दिनेश कार्तिक और दिनेश कार्तिक के लिए ये स्कोर आसान नहीं था, लेकिन कठिन काम को आसान बनाना दिनेश कार्तिक को अच्छी तरीके से आता था। बांग्लादेश की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए रुबेल हुसैन
और भारत की उम्मीदें दिनेश कार्तिक के कंधों पर थी। अपनी पहली गेंद लेकर चले रुबेल हुसैन, जिस पर दिनेश कार्तिक ने सामने की तरफ जोरदार छक्का मार दिया। कार्तिक का यह शॉट देखकर भारतीय फैंस की उम्मीदें एक बार फिर से जग गई। मायूस फैन एक बार फिर से खिलखिला उठे। फिर रुबेल ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, जिस पर दिनेश कार्तिक ने जोरदार चौका मार दिया और फिर तीसरे गेंद पर जोरदार छक्का मार दिया। 3 बाउंड्रियां देख बांग्लादेश की पूरी बोलती बंद हो गई। जहां मैच पूरी तरीके से बांग्लादेश के पक्ष में था, अब वो मैच बराबरी पर आ गया था। दिनेश कार्तिक ने रुबेल के ओवर में 20 रन ठोक दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि आज ऐसा होने वाला है और अब भारत को 6 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी और बैटिंग पर थे विजय शंकर। ओवर की पहली गेंद वाइड हो जाती है, जिसकी वजह से भारत को 1 रन और मिल जाता है, लेकिन पहली गेंद डॉट हो गई और दूसरी गेंद पर समझदारी दिखाते हुए विजय शंकर ने 1 रन ले लिया और स्ट्राइक दिनेश कार्तिक को दिया। लेकिन दिनेश कार्तिक भी 1 रन ही बना पाए और अब 3 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक थी विजय शंकर के हाथों में। तो क्या टीम इंडिया इस मैच को जीत पाएगी? लेकिन दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। इसीलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब विजय शंकर ने तीसरी गेंद पर चौका मार दिया और विजय शंकर के इस चौके ने भारतीय टीम को एक बार फिर से उम्मीद जगा दी। लेकिन अगली गेंद पर विजय शंकर छक्का मारने के लिए आगे बढ़े और गेंद को मारा, लेकिन कैच आउट हो गए और अब मैच का मैदान एक जंग के मैदान में बदल गया, क्योंकि एक गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी। मगर भारत के लिए खुशी की बात यह थी कि स्ट्राइक दिनेश कार्तिक के हाथों में थी और अब एक गेंद 5 रन और बैटिंग पर दिनेश कार्तिक और बॉलर अपनी गेंद लेकर चलता है, जिस पर दिनेश कार्तिक ने अपना बल्ला घुमाया और सामने की तरफ जोरदार छक्का मार दिया और ये मैच जिता दिया। दोस्तों, भारतीय फैंस खुशी के साथ जश्न मनाते हुए नागिन डांस करने लगे और बांग्लादेश को सबक मिल गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रोमांचक वीडियो के साथ।